पाठ महर्षि दीति जी का फिर से पुनरावृत्ति करेंगे। भारतीय संस्कृति सर्वश्रेष्ठ संस्कृति अस्ति। भारतीय संस्कृति सर्वश्रेष्ठ संस्कृति है। दानम, दया, समता, परोपकार इत्यादि गुण भारतीय संस्कृति अंगानि सन्ति। दान, समानता, परोपकार इत्यादि जो गुण है भारतीय संस्कृति के अंग हैं। स्वार्थ परित्यज्य परोपकार जीवन समर्पण अनेक मुनिय महर्षि राजान सामान्य नागरिक भारतीय संस्कृति आरक्षण अतवे ते साधन इसमें अंते। स्वार्थ का त्याग करके परोपकार के लिए जीवन समर्पित करने वाले अनेक मुनि, महर्षि, राजा और सामान्य नागरिक भारतीय संस्कृति में हुए, जो आज भी श्रद्धा से याद किए जाते हैं। अतिथि रक्षाएं क्रस्थम स्थालम प्रयच्छन राजसंति देव कपोत रक्षाएं स्वदेव महर्षम ददानो महाराजा शिवी देव रक्षाएं स्वशरीर स्थानी प्रयच्छन महर्षि ददीति चेतास एवं श्रद्धम स्मरणीय महापुरुषा संति। इसलिए इन्हें आदब याद किया जाता है। अतिथि रक्षा के लिए हाथ में थाली को देते हैं। राजर्षि रंती देव कबूतर की रक्षा के लिए अपने शरीर का मांस देते हुए महाराज शिवी देवताओं की रक्षा के लिए अपने शरीर की अस्थियों को प्रदान करते हुए महर्षि ददीची आदि श्रद्धेय महापुरुष स्मरण करने योग्य हैं। महर्षि ददीची नाम समेषु परोपकारेषु महापुरुषेषु अग्रणी मनन्ते। महर्षि ददीची का नाम सभी परोपकारी महापुरुषों में अग्रणी माना जाता है। देवराजेन्द्र परीक्षा मृत्युर्णो वरन्ति देहे शिष्य उभो अपि अन्ते देहंतो जीवितो आस्ताम। देवराजेंद्र की परीक्षा में उत्तीर्ण रंती देव और राजा शिवी दोनों भी शरीरधारी और जीवित थे, किंतु ददीची तो अपने देह का त्याग कर हमेशा के लिए यश रूपी शरीर वाले हो गए। वसुतो तस् तागी न भूतो न भसी। इसलिए उन ददीची के समान न त्याग करने वाला कभी कोई न हुआ है न कभी कोई होगा। प्राचीन काले कदाचित देवानाम दानवानाम च भयंकर संग्रामो अभवत्। प्राचीन काल में किसी समय देवताओं और दानवों के बीच भयंकर युद्ध हुआ। तस्मिन् संग्राम में देवानाम नायक इंद्र दानवान नायक वृत्रासुर आसीत्। इस युद्ध में देवताओं के नायक इंद्र और दानवों के नायक वृत्रासुर थे। वृत्रासुरेण सह संघर्षे देवनायक इंद्र पराजित। वृत्रासुर के साथ युद्ध करते हुए देवों के नायक जो इंद्र हैं वो पराजित हो गए। इंद्रादेशन देवरक्षम भगवंतम विष्णु उगम्य स्वरक्षाय प्रार्थन। वृत्रासुर के इस संघर्ष में देवनायक इंद्र हार गए। तब इंद्र के आदेश से पराजित देवता अपने रक्षक भगवान विष्णु के पास जाकर अपनी रक्षा की प्रार्थना करने लगे। प्रार्थना स्तुत्वा प्रसन्नो भगवान विष्णु अविद यत् परम ब्रुवत् दिव्या अब्रुवन् भगवन् दानवानां नायको वृत्रासुर देवराज इंद्र से सकलम दिशानम पराजयत् स दानवराजो अस्माकं सर्वाणि शस्त्राणि अपि अन्यसत् भगवान अस्मान् रक्षेतु। सारे देवता भगवान विष्णु के पास जाकर अपनी रक्षा करते जब प्रार्थना करने लगी तो प्रार्थना को सुनकर भगवान विष्णु प्रसन्न होकर बोले, ठीक है। देवताओं ने कहा, भगवान दानवों के नायक जो वृत्रासुर है वह देवराज इंद्र की समस्त सेना को पराजित कर दिया है। उस दानव राज ने हमारे सभी शस्त्रों को भी नष्ट कर दिया है, आप हमारी रक्षा कीजिए। भगवान विष्णु उवाच भो देवा इदानी महर्षि ददीची सर्वेषां क्षणां शिरोमणि वर्तते। व्रतोपवासे तपसा तस्य महात्मनो देह पावन संपन्न तस्य देहस्य अधिष्ठिभिः अजेदि वरस्य निर्माणं भवेत् तहि तेन वज्रेण वृत्रासुरं वध संभवः अस्ति। भगवान विष्णु बोले, हे देवताओं, अभी महर्षि ददीची जो है सभी ऋषियों से श्रेष्ठ है। व्रत और तपस्या के कारण उस महात्मा का जो शरीर है वह अत्यंत ही पवित्र हो गया है और इसके शरीर की हड्डियों से ही वृक्ष का निर्माण होता है, तो उस वृक्ष से वृत्रासुर का वध संभव है। अतः संवत्सर गत्वा तुम महर्षि ददीहिं याचत। इसलिए तुम शीघ्र जाओ और महर्षि ददीची से उनका शरीर मांगो। स ऋषि धर्मस्य मर्मगुम अस्ते ऋषि खलु परोपकारणो भवन्ति सः परोपकार्थ अवश्यं स देहं दशति।
तुम शीघ्र ही उस महर्षि के शरीर की याचना करो और धर्म का, क्योंकि महर्षि दीक्षित जो है धर्म को जानने वाले हैं, उनको समझने वाले हैं। ऋषि लोग तो निश्चित ही परोपकार करने वाले होते हैं, इसलिए वो परोपकार के लिए अपना शरीर जो है अवश्य दे देंगे। भगवतो विष्णु आदेशन देवा महर्षि दधीचि समीपम गन्वन्तः तत्र गत्वा ते पितासुरस्य अत्याचारं वर्णयित्वा तद्वधाय महर्षे देहम् अयाचन। दर्शी दधीचि उवाच भो देवा यो नरः शरीरं क्षणभङ्गुरं मत्वा अपि सनातनस्य धर्मस्य पालनं न करोति स सर्वदा निन्दनीयो भवति। नदी विषादो जडपदार्थः अपि स स्वान्तं स्वाधीनं निन्दति। यः खलु प्राणिनां शोके शोकं हर्षे हर्षं च अनुभवति स एव प्रशंसनीयो भवति। अतः देवकारण शरीर मुचतो निस्तपो व्यथा न भविष्यति। भगवान विष्णु के आदेश से सभी देवता जब महर्षि दधीचि के पास गए तो वहां जाकर वृतासुर के अत्याचार का जब वर्णन करके उन्होंने सब महर्षि दधीचि को बताया, तो महर्षि दधीचि और उनके शरीर की याचना भी की। तो दधीचि ने कहा कि हे देवताओं, जो मनुष्य शरीर को नाशवान मानकर भी सनातन धर्म का पालन नहीं करता, वह हमेशा निंदा का पात्र होता है। नदी, वृक्ष, जो जड़ पदार्थ जो भी हैं, वो स्वार्थी मनुष्य की निंदा करते हैं। जो प्राणियों के दुख में दुखी होता है और खुश में खुश, जिसकी प्रसन्नता प्रसन्न होता है, वह हमेशा प्रशंसनीय होता है या प्रशंसा का पात्र होता है। इसलिए देवताओं के कार्य के लिए मुझे अपना शरीर त्यागने में जरा भी कष्ट नहीं होगा। एवं मुक्ता महर्षि दधीचि भगवंत ध्यानेन स्वदेहम् अत्यजत्। देवशिल्पी विश्वकर्मा तय असेवि वज्र निर्माणम् अकरोत्। तेन वज्रेण देवराज इंद्रो पितासुर वधं चकार। एतेन महता त्याग महिमां महर्षि दधीचि अद्यापि सादर स्मरन्ते। यस् शरीरेण च अद्यापि जीवति प्रकार क्षमता विभूतः। ऐसा कहकर महर्षि दधीचि ने भगवान का ध्यान करते हुए अपने देह का त्याग कर दिया। देवशिल्पी विश्वकर्मा ने उन अस्थियों से क्या किया, वज्र का निर्माण किया और उस वज्र से देवराज इंद्र ने वृतासुर का वध किया। इस महान त्याग महिमा के कारण ही महर्षि दधीचि आज भी आदरणीय है और वे रूपी शरीर से आज भी जीवित हैं, क्योंकि संतों का जीवन जो होता है पुरस्कार के लिए होता है। इसलिए सज्जन पुरुष हमेशा परोपकार करते हैं, दूसरों का भला करते हैं। तो इसलिए आज महर्षि दधीचि को आज भी मरने के बाद भी उनका शरीर जो यश रूपी जीवित है, आज भी याद स्मरण किया जाता है।